नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। हरियाणा सिविल सर्विसेज की एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज जो हम देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न हमारे पास है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस मामले में माना था कि 3 तलाक मुसलमानों की प्रथा की एक अनिवार्य आस्था नहीं है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा जो हमारा यहाँ नीचे देख लीजिए, शायरा बानो बनाम भारत संघ का मामला। ठीक, तो इसमें जो है यहाँ पे ट्रिपल तलाक को भी बैन किया गया और ये जो यहाँ पे प्रोनाउंसमेंट है, ट्रिपल तलाक इज़ नॉट एन एसेंशियल फेथ ऑफ प्रैक्टिस बाय मुस्लिम्स, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में अल्पसंख्यकों यानी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं इनकी समृद्ध विरासत और संस्कृति का संरक्षण करना है। ठीक है, तो इनका जो हेरिटेज है, रिच हेरिटेज और कल्चर, उसको प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, इसके लिए एक स्कीम लाई गई थी, हमारी धरोहर। ठीक, किस मंत्रालय के द्वारा इसको संचालित किया जाता है, क्या बता पाएगा कोई? अगला देखिए, अलसी निम्न में से किसका समृद्ध स्रोत है? ठीक है, तो ये लिनसीड यानी कि जो अलसी का पौधा होता है, ठीक है, तो इससे जो अलसी निकलती है हमारे पास, ठीक, तो उसका ऑयल भी लोग बनाते हैं। अदरवाइज उसको जो कंज्यूम करते हैं तो हमें क्या मिलता है सबसे ज़्यादा? ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है, तो ये जो बॉडी के लिए काफ़ी जो है हेल्दी होता है, न्यूट्रिएंट वाइज जो है काफ़ी हेल्दी सोर्स है लिनसीड। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अन्य जानवरों की मांस की तुलना में मछली का सेवन जो करना है स्वस्थ माना जाता है क्योंकि मछली में क्या होता है? ठीक है, तो देखिए आपने सुना होगा कि जो फिशेस का कंजम्पशन है और प्रकार के मीट जैसे जो चिकन है या मटन वगैरह होता है उससे अच्छा होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। बेसिकली जो ये हमारा ट्रेडिशनल आप नाम सुनते होंगे ना कि जो हमारे सैचुरेटेड फैट्स होते हैं या ट्रांस फैट्स होते हैं जो कि बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं, तो उसके कंपैरिजन में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो फिशेस में पाए जाते हैं जो कि काफ़ी हेल्दी होते हैं। ठीक है, स्पेशली जो मरीन प्रोडक्ट्स आप देखेंगे, जितने भी मरीन प्रोडक्ट्स हैं तो उनमें चूँकि ऑक्सीजन वगैरह की डिमांड जो है काफ़ी अच्छी होती है और वो एक तरीके से ये समझ लीजिए कि फ्रेश होते हैं, है ना, तो उनका कंजम्पशन जितने भी सी फूड आप करते हैं या मरीन प्रोडक्ट करते हैं वो हेल्दी ही माने जाते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स वाला, ठीक है, ये है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा। ठीक, अब चूँकि क्या होता है फंडामेंटल राइट्स की वजह से जो गवर्नमेंट है या पॉलिटिशियंस है ना, ये सब क्या करते हैं कि अपने पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकते, हमारे जो राइट्स हैं है ना उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस रेफरेंस में इसको समझेंगे। अब मैग्ना कार्टा टर्म बेसिकली कहाँ से आया? तो 1215 एडी में जो है यूके में एक रिटन डॉक्यूमेंट आया। ठीक है, सबसे फर्स्ट टाइम लाया गया जिसमें ये बताया गया कि जितने भी लॉज हैं, है ना, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनकी शक्ति जो है जो किंग है या गवर्नमेंट है उससे कहीं ऊपर है। मतलब कि किंग और गवर्नमेंट जो है वो लॉ से ऊपर नहीं है। ठीक है, ऐसा इसलिए बताया गया ताकि किंग जो है अपनी पावर्स का मिसयूज़ ना कर सके या उसको एक्सप्लॉइट ना कर सके लोगों के ऊपर, है ना। तो यहीं से उस डॉक्यूमेंट को जो है फर्स्ट टाइम मैग्ना कार्टा की संख्या दी गई और उसी संदर्भ में भारत का जो भाग 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप महान वैष्णव संत और सुधारक जिनका नाम था महापुरुष शंकरदेव, इनके द्वारा पेश किया गया था या कह लीजिए इंट्रोड्यूस किया गया था? ठीक, तो हमारा जो डांस फॉर्म है क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में जो पढ़ते हैं ना भारत में, तो जो सत्रिय है जो कहाँ किया जाता है? असम में। ठीक, तो इसकी ही जो शुरुआत है किसने की थी? ये जो वैष्णव संत थे शंकरदेव जी, इनके द्वारा। भारत के उच्चतम न्यायालय में निम्न में से किस एक वाद में पिछड़े वर्गों के बीच में क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा की गई? ठीक है, तो अभी आप देखते हैं जैसे जो
अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, है ना, तो उनमें भी एक कॉन्सेप्ट है क्रीमी लेयर का, है ना, कि कुछ एक सर्टेन परसेंट ऑफ इनकम या कंडीशंस को आप फुलफिल करते हैं तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं, जहाँ पे कि आपको बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इस डिस्टिंक्शन को जो हमारा ट्रेडिशनल 27% ये रिजर्वेशन ओबीसीज के लिए, उसके संदर्भ में डिस्कस किया गया था। हमारा जो केस था इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। किस वर्ष में केस जो है हुआ था ये जरा बताइए। अगला देखिए, ग्लूकोज निम्न में से किसका एक प्रकार है, ठीक है। तो जो ग्लूकोज होता है देखेंगे तो ये हमारा एक फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर है जिसको कि हेक्सोस शुगर कहा जाता है, ठीक है। हेक्सोस शुगर का मतलब क्या है कि अगर केमिकली इसको समझेंगे तो इसमें कार्बन के जो हैं 6 एटम्स होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इस रूप से समझेंगे इसको हम। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक बृहत वृत्त है, ठीक है। तो देखिए अर्थ हमारी क्या है, जियोइड शेप में है, यानी कि लक्षाभ गोला के रूप में है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि अर्थ का शेप क्या है, ठीक। तो अब यहाँ देखेंगे तो अगर हम ये डिस्टेंस निकालेंगे, है ना, अर्थ की यहाँ से एकदम मध्य में, तो मध्य में हमारा क्या है, इक्वेटर है 0 डिग्री पे, ठीक। तो अगर पूरी तरीके से एक गोला हम अर्थ का लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस यहीं से निकल के आएगी। तो इस वजह से दिस इज कॉल्ड एज ग्रेट सर्कल। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो स्थित है, ठीक है। तो बद्रीनाथ टेम्पल जो है कहाँ, किस नदी के किनारे है, ये अलकनंदा के किनारे है। अगला देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो 4 स्टेटमेंट है दयानंद सरस्वती जी के बारे में। उनका जन्म गुजरात में हुआ था, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी, वह आर्य समाज के संस्थापक थे और ब्रह्म समाज के संस्थापक भी थे, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। 1828 में इसकी स्थापना से संबंधित है कौन, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। तो सी ऑप्शन को चुन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन 2022 का पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता नहीं है, ठीक है। तो देखिए जो है 2022 के जो पद्म अवार्ड मिले हैं तो उसमें सबसे जो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड होता है भारत का पद्म विभूषण, ठीक है। तो इस साल 4 लोगों को मिला है, जिसमें से राधेश्याम खेमका जी हैं, जनरल बिपिन रावत, कल्याण सिंह, और पहला नाम देखिए यहाँ पे जो लिखा है प्रभा मात्रे, तो मात्रे नहीं, इनका नाम है प्रभा आत्रे, ठीक है, इनको मिला है, ठीक है। तो ये टोटल 4 लोग हैं जिनको पद्म विभूषण मिला था। तो यहाँ पे नाम जो देखिए, टाइटल भी इसीलिए पढ़ना ज़रूरी होता है, इसको देख के कन्फ्यूज़ किया गया आपको। तो ऑप्शन ये जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, ठीक है। तो ये पहले भी आपको बताया गया है एचआरए के फाउंडर्स के बारे में। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो राम प्रसाद बिस्मिल जो है ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा कौन कौन थे ये जरा बताइए। निम्नलिखित में से किसने किताब उल हिंद लिखी, जिसने 11वीं शताब्दी के आरंभिक भारत का एक तीक्ष्ण विवरण दिया है, ठीक है। तो किताब उल हिंद किसने लिखा था, तो यहाँ पे देखेंगे कि 11वीं शताब्दी के टाइम पीरियड का जो रूल है उस टाइम पे अल बरीनू के द्वारा ये किताब लिखी गई थी, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने लंदन में सर विलियम हट कर्जन वाइली की हत्या की थी, ठीक है। तो असैसिनेशन किया गया था विलियम हट का लंदन में, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, प्लेस मदन लाल ढींगरा के द्वारा, ठीक। इनके बारे में जो है आप फ्रीडम स्ट्रगल में पढ़ते होंगे। विलियम हट कर्जन कौन था ये जरा कमेंट करके बताइए फटाफट। अगला देखिए, स्टेट ऑफ मिजोरम जो है इन्होंने निम्नलिखित में से किस बीमारी से लड़ने के लिए लव ब्रिगेड योजना की शुरुआत की है, ठीक है। तो लव ब्रिगेड स्कीम किसके लिए है, तो जो एड्स की बीमारी है उसके अगेंस्ट में उससे फाइट करने के लिए एक स्कीम ये जो है शुरू की गई है। अगला है पट्टचित्र कला रूप हिंदू पौराणिक कथाओं में से किस भगवान को समर्पित है, ठीक है। तो एक आर्ट फॉर्म है पट्टचित्र जो कि डेडिकेटेड है ये भगवान जगन्नाथ को, ठीक। अभी जैसे हाल फिलहाल देखिए जगन्नाथ रथ यात्रा भी शुरू हुई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा, पूछे जाने की संभावना होती है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन होम्योपैथी के संस्थापक थे, ठीक है। तो एक जो मेडिसिन का टाइप होता है, जैसे एलोपैथिक हो गया ना, इंग्लिश दवाओं को जो आप लेते हैं, तो होम्योपैथी होती है ना वो जो ऐसे मीठी वाली गोलियां दी जाती हैं इसमें दवा के रूप में, ठीक। तो इसकी शुरुआत की थी एक तरीके से फाउंडेशन सैमुअल हैनमैन ने। वर्तमान में भारत में कुल कितनी अखिल भारतीय यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ठीक है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे यूपीएससी के द्वारा इनका रिक्रूटमेंट होता है, आपने
जानते ही होंगे आप लोग। तो कौन कौन सी सर्विसेज हमारे पास, आईएएस है, आईपीएस है और आईएफएस है, ये फॉरेस्ट सर्विस वाला, ठीक। निम्नलिखित में से किस राज्य के पास भारतीय संविधान की अनुसूची के तहत 5वीं अनुसूची के तहत क्षेत्र हैं, ठीक है। तो देखिए भारत में अभी देखेंगे वर्तमान में तो जो है 10 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे 5th शेड्यूल एरियाज जो हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इन स्टेट्स में से देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिए हुए ऑप्शंस में से हमारे पास क्या है, गुजरात, तो इसको चुन लेते हैं, ठीक है। ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो आंध्र प्रदेश हमारे पास है, छत्तीसगढ़, गुजरात हमने देख ही लिया, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश है, फिर आपका है इधर झारखंड है, और इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना, ठीक। तो एक प्रश्न आपसे ये है कि ये 5th शेड्यूल्ड एरियाज़ क्या होते हैं। नेपाल और भूटान के साथ भारत की लगने वाली सीमाओं की रक्षा कौन सा पुलिस बल करता है, ठीक है। तो भारत की इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो हैं अलग अलग देशों के साथ, तो वहाँ पे कुछ रेस्पेक्टिव पुलिस फोर्सेस जो हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, ये रक्षा करती हैं हमारे बाउंड्रीज़ की। तो नेपाल और भूटान के साथ लगने वाली सीमाओं पे हम देखेंगे तो यहाँ पे एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल जो हैं ये कार्य करते हैं। अगला है टाइलिन एंजाइम का संबंध निम्न में से किस भाग से है, ठीक है। तो देखिए मनुष्य का जो सलाइवा यानी कि लार होता है, तो लार में पाया जाने वाला एक तरीके का एंजाइम है टाइलिन, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ओशन करंट्स के बारे में आप पढ़ते होंगे, है ना, वार्म ओशन करंट्स, कोल्ड ओशन करंट, ठीक। तो उनके रेस्पेक्टिव मूवमेंट्स में देखेंगे तो जो हमारे फैक्टर्स हैं उसको इन्फ्लुएंस करने के, वो जो हीट आती है हमारा सन से, ये भी होते हैं। ग्रेविटी जो काम करती है धरती पे, वो भी है। उसके अलावा जो हमारा पृथ्वी में जो कोरियोलिस फोर्स लग रहा है, ये भी है उसके मूवमेंट पे, है ना। पृथ्वी के जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड्स हैं इसका कोई रोल नहीं है हमारे ओशन करंट्स के मूवमेंट में, तो बी ऑप्शन को चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठ तनाव का परिणाम नहीं है, यानी कि रिजल्ट नहीं है, ठीक। तो सरफेस टेंशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। देखिए सरफेस टेंशन की घटना के कारण ही जो हमारा ये अलग अलग, देखिए अलग अलग क्वेश्चन ही है, ये सब अलग अलग पूछे गए हैं। तो होता क्या है, सरफेस टेंशन की वजह से हमारा जो बारिश की बूंदें हैं वो लगभग गोल आकार की होती हैं, ठीक। फिर कैपिलरी राइज क्या होता है कि जैसे वो नहीं होता, पहले हम वो देखते थे लिक्विड वाले लैंप, है ना, दिए जो होते थे, तो इसमें लिक्विड भरा है। अब ऐसे एक जो है इसमें बत्ती डाली जाती थी, यहाँ जो जलती थी, तो तेल इसमें से जो है ऐसे ऊपर फ्लो होता था और यहाँ पे जो है उसको जो है वो लाइट जलती थी, ठीक है। तो ये एक्शन होता था कैपिलरी एक्शन, ठीक। फिर है कि रिमूवल ऑफ डर्ट बाई सोप और डिटर्जेंट। तो साबुन जो है या डिटर्जेंट जो सर्फ आप यूज़ करते हैं घरों में कपड़ों से गंदगी को हटाने के लिए, ठीक है। तो इसमें भी यहाँ पे सरफेस टेंशन ही काम करता है। फ्लो ऑफ लिक्विड जो है ये सरफेस टेंशन का एग्जांपल नहीं है, इसको हम एज अ फ्रिक्शन समझ सकते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन काम करता है यहाँ पे, तो इसको ही चुनेंगे ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस विवाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार मूल और अनन्य है, यानी कि ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव जो ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, वो इन मामलों में से कौन सा है, ठीक। तो पढ़ा होगा आपने सुप्रीम कोर्ट के पास जैसे कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होता है ना, तो इस तरीके के ज्यूरिसडिक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अगर हम ओरिजिनल यानी कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि ऐसे केसेस जो कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सुने जा सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा किसी भी कोर्ट में नहीं। तो अब दिए हुए ऑप्शंस में से देखेंगे तो यहाँ पे जो है हाई कोर्ट्स भी जो हैं ऑथराइज्ड हैं इन मामलों को सुनने के लिए, ठीक। तो इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन हम चुनेंगे। बेसिकली देखिए होगा क्या कि जैसे मान लीजिए कि किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कोई अन्य राज्य है, ठीक है, कोई भी स्टेट मान लीजिए ले लीजिए, एक राज्य है या एक से ज़्यादा राज्य है, 2 राज्य हैं मान लीजिए, ठीक। तो उनके बीच अगर कोई विवाद है तो ऐसा मामला हमारा क्या होगा, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे मामलों को सुनने की शक्ति सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। निम्नलिखित में से किस जीवाणु के कारण पेप्टिक अल्सर यानी कि इसको हिंदी में जठर व्रण कहते हैं, ठीक है। तो अल्सर आपने सुना होगा, तो होता क्या है कि ऐसे छाले पड़ जाते हैं बॉडी में, है ना, लिवर वगैरह में। तो इसको कॉजेटिव एजेंट जो बैक्टीरिया है ये क्या होता है, ये होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो ये नाम ध्यान रख सकते हैं आप। निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है, ठीक है।
तो नेफ्रॉन बेसिकली क्या होता है, हमारा फंक्शनल यूनिट होता है किसका, किडनी का, ठीक। जिसका मेन कह लीजिए वर्क क्या है, तो ये जो यूरिन है ना, और जितने भी एक तरीके से वेस्टेज हैं ब्लड से, उनको जो है रिमूव करके इनको प्रोड्यूस करता है बाहर की ओर, ठीक। तो यहाँ से हम ऑप्शन बी जो है इसको चूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इसका भाग है, ठीक। क्योंकि यूरिन क्या है, एक्सक्रीशन है बॉडी का, तो उससे ही संबंधित है। और अगर कभी कभी ये पूछा जाए कि एक ह्यूमन बॉडी में लगभग जो है कितने नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, सॉरी ह्यूमन बॉडी नहीं, ह्यूमन किडनी में, ठीक है, तो ये लगभग होते हैं, इसकी संख्या 10 लाख के करीब, ठीक। तो इस आंकड़े को भी ध्यान रख सकते हैं। अगला देखिए, सक्षम अभियान से संबंधित सही कथन का हमको चयन करना है, ठीक है। तो सक्षम अभियान जो है बेसिकली इसका फुल फॉर्म पहले आपको बताते हैं। संरक्षण स से है, फिर छ से क्षमता और म से महोत्सव, ठीक है। तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है इनके द्वारा जनवरी 2021 में ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, और इसके जो कह लीजिए लक्ष्य है या इसका क्या पर्पज़ है, तो जीवाश्म ईंधन के उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करना है ना, मतलब जो कंज्यूमर्स हैं फ्यूल के, उनके बीच जो हमारे ये जीवाश्म ईंधन है इनके बारे में जागरूकता फैलानी है। और इस अभियान में जागरूकता के लिए साइक्लोथॉन, किसान की जो कार्यशालाएं होती हैं, सेमिनार, और इस सबसे संबंधित जो गतिविधियां हैं पूरे देश भर में लगभग जो है 1 महीने तक के लिए प्रोग्राम चलाया गया था, तो ये सब शामिल थे इसमें, ठीक। तो ऊपर के दोनों यानी कि उपरोक्त तो दोनों का उत्तर जो है हम चुन लेंगे यहाँ से। अगला देखिए, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था, ठीक है। तो देखिए जो कांग्रेस थी उस समय, और उसके बाद जो है मुस्लिम लीग भी एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया था, है ना, मुस्लिम रिप्रेजेंट कर रहे थे इसको। तो इन दोनों के मध्य जो है, चूँकि कॉमन कॉज के लिए एक तरीके से फाइट कर रहे थे, तो एक समझौता इनके बीच हुआ, पीस एग्रीमेंट एक तरीके का। लखनऊ का जो कांग्रेस का सेशन हुआ 1916 में, ठीक। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य है या हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। पार्ट 4A आर्टिकल 51A में हमारे पास टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो यहाँ पे ये 3 जो दिए हैं ये तीनों ही हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद होता है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा हार्ड वाटर के बारे में, जो कि कपड़े वपड़े धोने में भी सहायक नहीं होता है ना, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है, एक्सेस में इसमें प्रेजेंस होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम की। भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की घटना में सबसे अधिक योगदान निम्न में से किस गैस का है, ठीक है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग की घटना है इसमें देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। तो इसको जो है कम करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव जो है इसके बाद विश्व में लिए गए हैं, और जिसके कारण इसके जो है जो उत्सर्जन है उसको कम करने की कवायद कई देशों के द्वारा चलाई जा रही है। तो डी ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक। तो ये एग्जाम्पल है किसका, जो कपूर होता है कैम्फर, जिसको कि आप पूजा में यूज़ करते हैं, तो या फिर जो नेफ्थलीन की बॉल्स होती हैं, ठीक है, तो इनको अगर आप ऐसे खुले में रखेंगे तो ये ठोस सॉलिड अवस्था में होते हैं, और ये अपने आप जो है इवेपोरेट होने की घटना होती, सॉरी ये सब्लिमेशन की घटना होती है, उत्सादन की, ठीक। तो जिससे ये सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक। तो जैसे खुले में रखा रहेगा तो कुछ समय बाद ये वहीं उस स्थान से आपको गायब हुआ मिलेगा, ठीक है, जो कि गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो चुका होगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर। तो जो है O नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, ये यूनिवर्सली कह लीजिए कि जो और ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनको ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक। तो इसको चुनेंगे। और अगर यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात करें तो AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है ये होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का क्या कहते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में आपने पेंडुलम के बारे में पढ़ा होगा। तो जैसे यहाँ किसी पॉइंट से एक रस्सी के सहारे पेंडुलम लटका है, ठीक। तो अब इसको यहाँ ले जाके छोड़ेंगे, ठीक, तो यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये जो ऑसिलेशन करता है, तो मान लीजिए एक ऑसिलेशन करेगा ये और अपने स्थान पे वापस आएगा, तो उसको उसका क्या बोलेंगे, उस लोलक का, यानी कि जो पेंडुलम है, तो इसको इसका जो बोलते हैं क्या, टाइम पीरियड, यानी कि आवर्तकाल। सी ऑप्शन। अगला देखिए, बाराबती किला भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो बाराबती फोर्ट जो हमारा है
ये है आपका यहाँ उड़ीसा में, ठीक, कटक में। इसको महानदी जो रिवर है उसके बैंक्स पे बनाया गया था, जो गंगा डायनेस्टी थी उस टाइम पीरियड में, ठीक। अगला है स्पाइरो गायरा निम्न में से किस शैवाल का उदाहरण है, ठीक है। तो एल्गी जो है कई टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ जैसे इस तरीके के एल्गी रेड, ग्रीन, ब्राउन, वाइट है, ठीक है। तो स्पाइरो गायरा जो है एक टाइप का ग्रीन एल्गी जो होता है, कॉमनली फाउंड होते हैं, ये होता है। अगला देखिए, अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। एसिड और बेस, अगर मान लीजिए कोई एक कोई एसिड है, कोई बेस है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अगर कोई रिएक्शन होगा तो वो उदासीनीकरण यानी कि उदासीन रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन वाला रिएक्शन, ठीक है। तो जो वैल्यू इसमें आएगी वो न्यूट्रलाइज होगी, है ना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगला है अग्निशामकों यानी कि जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसमें से कौन सी गैस निकलती है। तो आपने पढ़ा ही होगा कि जो CO2 होती है, ठीक है, तो ये आग बुझाने में काफ़ी कारगर होती है। तो यही गैस देखेंगे तो मेजरली हमारे जो ये सिलेंडर्स होते हैं, है ना, फायर एक्सटिंग्विशर वाले, उसमें फिल्ड होती है। अगला देखिए, नेत्रदान में दाता की आंख के निम्नलिखित में से किस भाग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जब भी कोई अपनी आई डोनेट करता है तो उसमें क्या होता है, ऐसे हमारी पूरी आंख ऐसे बड़ी सी होती है, वाइट पार्ट होता है और आगे ब्लैक पार्ट होता है कुछ, है ना। तो पूरी आंख डोनेट नहीं होती है, आगे का जो हमारा एक कॉर्निया वाला पार्ट है सिर्फ इसको डोनेट किया जाता है इसमें, ठीक, वही आगे ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। निम्न में से किस राजा के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेन-सांग जो है वो भारत आया था, ठीक है। तो ह्वेन-सांग आया था हमारा हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में। अगला देखिए, विधायी शक्तियों की जो केंद्रीय सूची है, ठीक है, जो हम लिस्ट्स के बारे में पढ़ते हैं ना, तो यूनियन लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें संबंधित किसी भी मामले में भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है उसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की शक्ति निम्न में से किसके पास होती है, ठीक। तो मान लीजिए कि जितने भी सब्जेक्ट मैटर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो रेस्पेक्टिव पावर्स हैं उसके संबंध में अगर उनको और इनलार्ज करना है ना, पावर्स को बढ़ाना है, तो ये काम कौन कर सकता है, सिर्फ ऐसी शक्ति किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास, जाहिर सी बात है, ठीक। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो ऐसे ही नाम पढ़ रहे होंगे तो आपको बड़ा अजीब सा शायद लगे, शॉर्ट फॉर्म में इसको नीति आयोग कहा जाता है, ठीक है, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं कौन होता है, भारत के प्रधानमंत्री, ठीक। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के जो चेयरपर्सन हैं, ठीक, चेयरमैन हैं, उनको हटाने का उनके पद से अधिकार जो है किसके पास है, ठीक। तो यहाँ पे इनको जो है डायरेक्टली हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला देखिए कि जीवों में बड़े पैमाने पर विविधता यानी कि डाइवर्सिटी होने का क्या कारण होता है, ठीक। तो देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे अभी रिसेंटली कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा था, अभी भी जैसे है, ठीक है, तो मतलब हर आने वाले समय में क्या देखा जा रहा था कि कोरोना के नए नए वेरिएंट आ रहे थे, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि उसमें म्यूटेशन की घटना हो रही थी, उत्परिवर्तन, है ना। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे से मिल करके म्यूटेट होकर एक नया रूप जो है धारण करते हैं। तो देखेंगे लार्ज स्केल पे तो ऑर्गेनिज्म में इतनी डाइवर्सिटी, अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं उनकी उपस्थिति के कारण यही है कि हमारे बीच में क्या होता है, म्यूटेशन की घटना होती है। अगला है कि पुस्तक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसकी जीवनी पर आधारित है, ठीक है। तो भारत के पूर्व में रक्षा मंत्री रहे मनोहर पार्रिकर, है ना, इनकी जो है लाइफ पे बेस्ड एक पुस्तक है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, है ना। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को भी समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।